विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए सरकार के कामों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं ढाका से विधायक पवन कुमार जायसवाल जी। इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं नेता प्रतिपक्ष के इस ट्वीट को? उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है, 35 सालों के काम को लेकर आप लोग रोना रोते हैं, लेकिन अपने 20 साल के कार्यकालों को देख के आप लोग कुछ जिक्र नहीं करते हैं। उनको तो 15 साल का तो कम से कम राजपाट का लालू जी राबड़ी जी का जारी करना चाहिए। वो हमारे चक्कर में क्यों पड़े हैं? उनको 35 साल पर आपत्ति है तो लालू राबड़ी जी का 15 साल और डिप्टी सीएम के रूप में जो 2 बार ये रहे हैं, यहाँ काम किए हैं, तो अपना कुछ एजेंडा इनको जारी करना चाहिए था। अपराध का, रंगदारी का, लूट का, अपराधियों के संरक्षण का, गुंडा राज का, जंगल राज का, ये सब नमूना, जातीय नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे, आपकी तरह बगल में वो लोग के बैठते थे अपराधी तत्व के लोग, अपहरणकर्ता सीएम हाउस में रहते थे। इन सभी चीज़ों का डाटा उनको जारी करना चाहिए। आप लोग मुद्दा विहीन पार्टी कहे जा रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बस एक ऑपरेशन सिंदूर लेकर आप लोग मुद्दा बना लिए हैं और तो कोई आप लोगों को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ठीक। तेजस्वी जी को राष्ट्र से मतलब नहीं है, उनको सत्ता से मतलब है। केवल राज्य का बागडोर उनको मिल जाए, इसी फेरा में वो दिन भर ललायित रहते हैं और उसी के चक्कर में वो अपना रणनीति बना के घूमते रहते हैं। गांव में नहीं जाते हैं, लोगों में नहीं जाते हैं, अपने लोगों के बीच केवल रणनीति बनाने का काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए ज़रूरी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको राष्ट्र मतलब नहीं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर भी ज़रूरी है, हमारे लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी ज़रूरी है। और सर्जिकल स्ट्राइक की परंपरा को नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है, नहीं तो कांग्रेस अपने शासनकाल में ये सब काम कहाँ करती थी। ये तो सिलेंडर मोड वाली पार्टी है, परिवारवाद से इनको मतलब है। इनके परिवार के लोग मुख्य प्रधानमंत्री रहें, ये अप्रत्यक्ष रूप से देश को चलाएं, इनसे इनको मतलब है। इनको इससे मतलब नहीं है कि देश का क्या हो रहा है। सत्ता की लालच तो आप लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ता की लालच हमें नहीं है, कुर्सी की लालच हमें नहीं है। हम सोच रहे हैं कैसे कि बिहार कितना जल्दी डेवलप हो जाए, बिहार के जनता जो बेरोजगार है, पलायन हो रहा है, ये सारी चीजें वो तो बता रहे हैं। कुर्सी की लालच उनको नहीं है। नहीं, वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। कितना बार तेजस्वी जी पलटी मारे हैं आपके हिसाब से? तेजस्वी जी ने कितने बार पलटी मारा? कितने बार तेजस्वी जी पलटी मारे? एक बार पूछिए तो उनसे कि तेजस्वी जी आप कितने बार पलटी मारे हैं राजनीति में? राजनीति में आते आते आपने पलटिए मारा है, दूसरा कोई काम आपने नहीं किया है। सत्ता से मतलब नहीं और सत्ता में रहने के लिए आप पलटी मार रहे हैं। अरे कुछ नियम कानून बनाइए देश के लिए, सोचिए राज्य के हित के बारे में। जब सत्ता में थे तो शिक्षकों को पूछे नहीं, जब सत्ता से हटते हैं तो जाके इको पार्क में धरना बैठते हैं, शिक्षकों के साथ में धरना देने वालों के साथ में रहते हैं बैठ के। इनसे कुछ नहीं होने वाला। देखिए तेजस्वी जी विजन विहीन नेता हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है और अभी तो खास करके परिवार के विवाद में भी उलझ गए हैं। ऐसे परिवेश में बिहार की जनता इतना मानसिक तनाव झेल रहे तेजस्वी जी पर कैसे विश्वास करेगी? तो कह रहे हैं युवा चाहता है कि युवा की सरकार बने, तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे 25 में, क्योंकि बिहार की युवा ने मन ठान मैं ये कहा कि तेजस्वी जी पारिवारिक कलह में परेशान हैं, तनाव में रह रहे हैं। ऐसे परिवेश में बिहार की जनता कैसे उनको और बिहार का बोझ देने का काम करेगी? बिहार की जनता का सीधा सोच बन गया है कि जब परिवार नहीं संभल रहा है, पूरे बिहार को चकमा ये लोग दे रहे हैं। तेज प्रताप जी के मामले में लग रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आकाश यादव का बयान, तेज प्रताप जी का बयान, तेजस्वी जी का बयान, लालू जी का बयान, कितना भ्रम की स्थिति इन्होंने पैदा किया चारों लोगों ने मिलके, ये आप बखूबी जान रही हैं और हम लोग भी जान रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी क्लियर किया था, पवन जी आपको ये बयान का शायद सुने होंगे, कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर पिताजी ने जो फैसला लिया है, उन्हें हटाया है पार्टी से, परिवार से, तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने किया होगा। नहीं, हम वही तो बोल रहे हैं ना कि चारों लोगों का जो बयान है, उस चारों बयान को देखिए आप। एक कह रहा है कि 12 साल पहले से ही मामला चल रहा था, दूसरा कि इसी बीच में तेज प्रताप जी की शादी भी हुई। तो
खैर हम लोगों को इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, लेकिन परिवार का अंग होके और परिवार के गलती को कहिए या खामियों को कहिए का समाधान निकलने के बजाय उसको लीपापोती करने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं। तो बिहार की जनता यही जानना चाहती है कि जब अपने परिवार के मामले का समाधान आप नहीं कर सकते हैं, रोती बिलखती ऐश्वर्या जी नाम था ना पत्नी का, ऐश्वर्या जी के समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते हैं, तो बिहार की बेटियों का समाधान आप कैसे करेंगे? बिहार के लाखों बेटियों के बारे में कौन सा सपना आप संजोग के रखे हैं? माई बहन योजना तो धोखा 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 यही है। माई बहन योजना धोखा था, सब पूरा बिहार का लोग समझ गया, सब लोग भूल गया इस चीज़ को। सामने माई बहन का शोषण हुआ, सामने माई बहन की योजना के समस्या का समाधान नहीं हुआ और आप कहते हैं माई बहन योजना। अरे घर में माई बहन की योजना का समस्या का समाधान सबसे पहले होना चाहिए। इसलिए तेजस्वी जी के पास कोई विजन नहीं है। बिहार के लोग उनको काफ़ी उलझे हुए लोग समझ रहे हैं, उलझ चुके हैं परिवार में, इसलिए बिहार के लोग उन पर हमको नहीं लगता है कभी कोई विश्वास करे। रैली को फ्लॉप रैली बताया जा रहा है। कल जो रोड शो किए नरेंद्र मोदी बिहार दौरा पे, पटना की रैली को फ्लॉप शो बताया गया है। तो तेजस्वी जी को जाके रोड शो करना चाहिए, जाके रोड शो करें। हमारे रोड शो की तुलना में तो आप कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल पे आपको रोड शो करना चाहिए। तो सत्ता में रहते हैं तो कभी बिहार का सड़क, बिहार का गांव, बिहार का नगर, बिहार का जिला इनको याद पड़ता नहीं है, और जब सत्ता से हटते हैं तब केवल भाषण तक सीमित रहते हैं। कभी गाँव में जाइए, गाँव में जाके लोगों से मिलिए, लोगों की स्थिति को जानिए। केवल आरजेडी वाले से माई समीकरण से पूछेंगे तब आपको बिहार की स्थिति का पता नहीं चलेगा कि बिहार के लोग चाहते क्या हैं। बिहार के लोग लालू जी तेजस्वी मुक्त बिहार चाहते हैं। एक लाइन का विषय है कि आप माई समीकरण के बाहर निकलिए। आप अपने फॉलोअर जो भी आपके हैं, जिस जाति में भी हों, उनसे बाहर निकलिए और आप उनसे जानना चाहिए। कभी बिहार के लोग आपके उस जंगल राज की वापसी नहीं चाह सकते, कभी नहीं चाहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, नरेंद्र मोदी आए थे, काफ़ी देर पार्टी कार्यालय में दफ्तर में बैठे थे, लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत चली। क्या कोई सीट शेयरिंग की भी बात चली? इस बार सीएम चेहरा क्या नीतीश कुमार ही रहेंगे या अन्यथा कोई और चेहरा भी आएगा? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी न तो टिकट पर कोई चर्चा किए, न तो सरकार पर कोई चर्चा किए। उन्होंने विधायकों के साथ एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में अपने अनुभव को उन्होंने शेयर किया और विधायकों के अनुभव को जानने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विधायक, सांसद जो हैं, पदाधिकारी जो हैं, उनसे भी हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ सीखें, इसलिए आप भी कुछ विषय पर बताइए और मुझे मेरा जो अनुभव है उसको आप जानिए, बस। और उनकी बातों को गहराई से हम लोगों ने सुना, उनके अनुभव का हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। उन्होंने चूँकि प्रधानमंत्री जी के साथ 1.5 घंटा बैठना और 1.5 घंटे में उन्होंने देश दुनिया से लेके और राजनीतिक जीवन में कैसे रहना चाहिए, जनता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, क्षेत्र में कैसे आपको अपना समय बिताना चाहिए, इन सारे विषयों पर उन्होंने चर्चा बखूबी किया। और ये विधायकों के लिए, सांसद के लिए, पार्टी के पदाधिकारियों के लिए मेरे समझ से ये मूल मंत्र सिद्ध हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। अभी हमारे साथ मौजूद थे पवन कुमार जायसवाल, जो ढाका से विधायक हैं। क्या कुछ कहना हुआ इनका आपने सुना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एनडीए सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, इन्होंने जवाब दिया। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे। आप लोग देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।